ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। सबसे पहले हम आते हैं ऑथेंटिकेशन पे। भाई ऑथेंटिकेशन क्या होती है भाई? जी, क्या होती है भाई ऑथेंटिकेशन? किसी को भी नहीं पता ऑथेंटिकेशन? फर्ज करते हैं कि भाई आप लोग गवर्नर हाउस आए, इस मार्केट में बैठे हुए। अगर इस तरह सोचें, क्या इस मार्केट में कोई भी बंदा आके बैठ सकता है? इस मार्केट के अंदर कोई भी बंदा बाहर से चलता फिरता उठ के यहाँ आके बैठ सकता है? क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि भाई वहाँ पर पहले तो गेट पे हमारी ऑथेंटिकेशन, किस तरह से वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये बंदा मार्केट में बैठने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। हमारा आईडी कार्ड में क्या क्या चीज़ें, हमारा नाम है, हमारा रोल नंबर है और हमारी टाइमिंग है। अगर किसी के पास ये वाला कार्ड ना हो तो क्या वो मार्केट के अंदर आ सकता है? इसी तरह फिर यहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगती है कि भाई आप मार्केट में आए, आपके लिए वैलिड है कि आप इसी क्लास टाइमिंग के स्टूडेंट हो। अगर किसी और टाइमिंग के स्टूडेंट हो तो फिर भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, हालांकि कार्ड है भी। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस हो रहा है कि जो चेकिंग वगैरह हो रही है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। फेसबुक चलाइए सबने, फेसबुक पे जाते हैं, ऐसे किसी का भी अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। क्या करना पड़ता है? लॉगिन पे जाके फेसबुक पहले ऑथेंटिकेट करता है कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल कौन सी है, इसको क्या चीज़ दिखानी है। तो फर्ज करें वो लॉगिन फॉर्म, उसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं? अपना ईमेल और पासवर्ड। अगर हमने ईमेल और पासवर्ड सही डाली, क्या तभी हमारे पास हमारे फेसबुक का डिस्प्ले आता है, होम पेज आता है? क्या बिना लॉगिन किए हम फेसबुक का होम पेज एक्सेस कर सकते हैं? तो इस चीज़ को, जो ईमेल पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन वाला काम है, ये लॉगिन ईमेल पासवर्ड वाला काम है, इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ऑथेंटिकेशन। अब दूसरी चीज़ है ऑथराइजेशन। अभी ऑथराइजेशन क्या है? किस चीज़ की? ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन तो समझ आ गया कि कहीं पर भी जा रहे हैं तो उससे पहले भाई हमारी चेकिंग होगी। अगर हम उस जगह के लिए एलिजिबल हैं तो हमें इजाज़त मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। ऑथराइजेशन क्या होता है? क्या नहीं, साइन अप अलग चीज़ है, वो रजिस्ट्रेशन में आ जाता है। ऑथराइजेशन सही। मार्की की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि आप लोग यहाँ आए, आप लोग मार्की में एक प्रोसेस से आए कार्ड दिखा के, मैं यहाँ पर आया, मैं एक प्रोसेस से आया कार्ड दिखा के, एडमिन वाले आए एक ही प्रोसेस से आए कार्ड दिखा के। सबको यहाँ पर मार्की में आने की इजाज़त मिल गई, लेकिन क्या रोल सबके सेम है? क्या आप लोगों में से अगर कोई चाहे यहाँ पर आके पढ़ा सकता है बिना इजाज़त के? इसी तरह मैं जो हूँ टीचर हूँ, मेरे रूल्स बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पर एक तो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे पास और भी परमिशन हो सकती है। मैं चाहे किसी बच्चों को क्लास को उठा के बाहर भेज सकता हूँ, ये परमिशन है ना मेरे पास। क्या आप लोगों में से कोई किसी स्टूडेंट को उठा के बाहर भेज सकता है? नहीं भेज सकता ना। इसी तरह एडमिन वालों के पास भी ये रोल है कि भाई वो उठा के किसी को भी बाहर भेज दे, उसका कार्ड ले ले, मार्की में कोई भी चेंजिंग कर दे। ये सारे रोल किसके? एडमिन के। इसी तरह गवर्नर हाउस का स्टाफ, उसके पास कुछ अलग परमिशन होंगे। तो ये वाली जो परमिशन वाली चीज़ आती है ना, इससे हम कहते हैं ये क्या है? ऑथराइजेशन। अब अगर हम इसको वेबसाइट वाले फेज में देखें कि गवर्नर इनिशिएटिव का LMS सबके पास है,
एडमिन डैशबोर्ड था, जो एडमिन पैनल, LMS कह लें, सबके पास था। उसमें क्या किया हमने, जाके सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता था, उसके बाद हम अपना कार्ड डाउनलोड करते थे, उसके बाद सिर्फ हम अपना डेटा देख सकते थे। क्या सबके पास ऐसा ही इंटरफेस आ रहा होगा? नहीं। फर्ज करें कि अगर उसी गवर्नर इनिशिएटिव की वेबसाइट पे कोई लॉगिन कर रहा है एज अ एडमिन, एडमिन के पास क्या है कि सबका डेटा आ रहा है, जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सबका डेटा भी देख सकता है, उसको LMS से डिलीट भी कर सकता है, उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकता है। आप लोग आए थे ना शुरू में कि मेरा नाम गलत डल गया, मेरी ईमेल गलत डल गई, ये हो रहा था ना शुरू में बहुत। तो वो अपडेट कौन कर रहा था? एडमिन की टीम कर रही थी ना, क्योंकि उनके पास एक्सेस था किसका? LMS पे एडमिन का। सिर्फ एडमिन ही ये वाली चीज़ों को एक्सेस कर सकती है। फर्ज करें कि ये वाला एक्सेस हमने आपको दे दिया, क्या क्या नुकसान होगा इससे? हाँ, बोले यार ये पीछे वाली लड़की मुझे पसंद नहीं आ रही, इसको निकालो कोर्स से बाहर, ये वाले लड़के से मेरी लड़ाई हो गई यार, इसका नाम ही हटा देंगे। हो सकता है ना, एक LMS में मसला आ गया कि भाई दुश्मनियाँ निकलनी है तो उसको LMS से ही निकाल ले। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि 5 लाख का डेटा था, 5 लाख में से कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा ही होगा। तो इस वजह से हम अपनी वेबसाइट के अंदर भी परमिशन देते हैं कि भाई अगर आप स्टूडेंट के रोल पे आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आएँ, अगर आप एडमिन के रोल पे आ रहे हैं तो आपको ये वाली चीज़ें नज़र आएँ, इससे ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस आपके पास नहीं हो। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये चीज़ समझ आई? क्या होती है ऑथेंटिकेशन? कि वेबसाइट पे जो भी यूज़र आ रहा है उसको होम पेज दिखाने से पहले या कोई भी राउट पे जाने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं कि भाई वाकई ये बंदा हमारे डेटाबेस में एक्सेस करता भी है नहीं करता। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन के बाद वाला पार्ट है कि ये वाला जो यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया है इसका रोल क्या है, क्या ये एडमिन है, चाहे ये स्टूडेंट है। इस तरह अगर एडमिन है तो उसको सिर्फ एडमिन वाले हम पेजों का ही एक्सेस देंगे, अगर वो स्टूडेंट आया है तो उसको सिर्फ स्टूडेंट वाले पेज का एक्सेस देंगे, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं देंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लॉगिन की API बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे कि भाई अभी हम हार्डकोर डेटा ही रखेंगे कि भाई अगर ये बंदा यही वाला ईमेल पासवर्ड है तो इसको क्या करवा दो, लॉगिन करवा दो। अगर ईमेल पासवर्ड गलत है तो भाई इसको बता दो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके अलावा हम एक चीज़ हम पढ़ेंगे आज, एक और मिडिलवेयर। मिडिलवेयर में क्या होता है कि भाई जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है ना, जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है बाकी पेजेस को वो एक्सेस नहीं कर पाए। जब तक अगर लॉगिन हो गया तो फिर उन पेजेस को एक्सेस कर पाए, उसके अलावा नहीं। तो API बनानी तो हमें आती है, लास्ट टाइम हमने देखी थी ना, क्या बनाते हैं, CRUD बनाया था। ये CRUD होता क्या है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन सी रिक्वेस्ट आएगी? गेट, सही है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें एक लॉगिन की API बनानी है। लॉगिन की API बनाते हुए हमें 2 चीज़ें चाहिए, क्या? एक तो ईमेल और दूसरा क्या? पासवर्ड। अब ईमेल पासवर्ड हमें कहीं से भेजना होगा, जाहिर है। तो ईमेल पासवर्ड जब भी हम भेजते हैं तो कोई चीज़ अगर हमें भेजनी हो तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है, कौन सी होती है? तो अगर हम लॉगिन वाली चीज़ बना रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट कौन सी बनानी पड़ेगी? पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐप फोल्डर के अंदर हमें पता है API बनाने के लिए हमें एक स्पेशल फाइल का नाम रखना पड़ता है। क्या होता है वो फाइल का नाम? क्या होता है? route.ts। जो भी हम API बना रहे होते हैं वो कौन सी फाइल के अंदर बनाएंगे? route.ts। तो हम क्या करते हैं, ऐप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्ट यहाँ पर route.ts बना लें, route.ts। सही है ना? नहीं कैसे
सिर्फ 2 लोगों को बताए। हमने लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी कि भाई एपीआई जो होती है, जो हम एपीआई बना रहे होते हैं, वो भी क्या होते हैं हमारे पास एक तरह के फंक्शंस। हम एक ही डायरेक्टरी पे 2 फंक्शंस को रख सकते हैं। ये page.tsx वाला भी क्या है, फंक्शन। क्या मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकता हूँ? तो हमारे पास, हमने एक डायग्राम भी देखी थी, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एरर आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले एपीआई, एपीआई के बाद सही, एपीआई के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इस फोल्डर के अंदर जो भी हमें एपीआई का नाम रखना है, हमारे वाले केस में अभी के लिए क्या है, लॉगिन। हम यहाँ पर लॉगिन रख के डायरेक्ट इसके अंदर भी route.ts की फाइल बना सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस पता है क्या है, कि हम एपीआई के बाद अगर कोई ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं ना, तो हम इससे पहले एक और फोल्डर बनाते हैं। एक फोल्डर बनाएंगे हम ऑथ के नाम से। इससे फायदा पता है क्या होगा, ऑथ में 3 चीज़ें आ जाती हैं। रजिस्टर्ड, कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन वाला फेज और लॉगिन वाला फेज, हम दोनों राउट इसी के अंदर बना देंगे। तो हमने सबसे पहले फोल्डर का नाम रखा है एपीआई, उसके अंदर रखा भाई और उसके बाद हमने क्या बनानी है यहाँ पर, लॉगिन। लॉगिन के बाद अब मुझे यहाँ पर रखना है फाइल का नाम। और फाइल का नाम क्या बनाते हैं भाई हम, route.ts। तो ये काम तो हो गया भाई सिंपल। अगर हम यहाँ पर आए तो हम क्या कर लें, हमें पता है कि भाई जो हम route.ts की फाइल में लिख रहे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एक फंक्शंस ही होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लगाते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाते हैं, नहीं लगाते। उसके बाद एसिंग फंक्शन, फंक्शन की स्पेलिंग गलत कर दी हमने। उसके बाद हमने देखा था कि ये वाले जो फंक्शन होते हैं, इन फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता। कि मैं यहाँ पर ABC लिख दूँ तो ये क्या है, मसला है। हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास जैसे 4 एंड पॉइंट है, फर्स्ट करें गेट, पोस्ट, डिलीट और अपडेट। मुझे यहाँ पर क्या करना है, उस एंड पॉइंट का नाम बताना है। अब अगर मेरे पास लॉगिन वाले फोल्डर के अंदर पोस्ट वाली हिट आई कहीं से भी, तो तब मेरा कौन सा फंक्शन चलेगा, ये पोस्ट वाला। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर गेट के रिक्वेस्ट को हैंडल करना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न क्या करना पड़ता है अगर रिस्पॉन्स भेजना हो तो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमने यहाँ इशू किया हुआ भाई, ये क्यों आ रहा है, डिफॉल्ट नहीं लगाना, हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट फाइल। तो अब अगर हम यहाँ पर आए एसिंग नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले पाथ को जाके हिट करूँ, मेरा सर्वर चल रहा है, अच्छा सर्वर चल रहा है और यहाँ पर सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर आके लोकल होस्ट, पाथ क्या है हमारा, पाथ क्या बना यहाँ पर, /API/auth और /login। ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जाती है बाय डिफॉल्ट वो कौन सी होती है, भाई, गेट की रिक्वेस्ट /login। अगर मैं इसे हिट करूं तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। तो मतलब गेट की एपीआई तो मेरी सही चल रही है, लेकिन मुझे काम किस में करना है, सारा का सारा पोस्ट वाली के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को हिट कर रहा है तो मुझे उससे 2 चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़ क्या, ईमेल, और दूसरी चीज़ पासवर्ड।
ईमेल पासवर्ड हमें पता है कि हमारे पास कैसे आता है। कैसे आता है भाई? यहाँ पर हमें एक पैरामीटर रिसीव होता है, कौन सा? रिक्वेस्ट का, और इसकी हम टाइप क्या बता देंगे? नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर से निकालनी है दो चीज़ें, ईमेल और पासवर्ड। लास्ट टाइम हमने ईमेल पासवर्ड निकालना सीखा था, सीखा था ना? कि हमने क्या किया था कि एक क्रड बनाई थी, तो क्रड में वो तो निकाली होगी ना, आईडी निकालना सीखी थी ना, कि वैल्यू निकालते कैसे। तो सिंपल हम क्या करें, कॉन्स्ट, उसके अलावा हम बॉडी भी लगा सकते हैं, बॉडी, और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सही है। अगर हम अब चाहें तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बॉडी डॉट ईमेल और बॉडी डॉट पासवर्ड, लेकिन ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है। लास्ट टाइम हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डीस्ट्रक्चर कराने वाली चीज़, कि हम कोई भी वैल्यू डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो सिंपल हम बॉडी के अंदर यहाँ पर लगाएं क्या, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर लगा लें ईमेल, और यहाँ से निकाल लें पासवर्ड। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई? कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ ही समझ नहीं आती? सही। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया जिसकी टाइप क्या है भाई, पोस्ट। अब पोस्ट में हमें पता है कि पोस्ट में हम पोस्ट की रिक्वेस्ट कब बनाते हैं, जब मुझे कोई ना कोई डेटा कहीं पर इंसर्ट करवाना है। तो अगर कहीं ना कहीं से हमें डेटा इंसर्ट करवाना है तो हम साथ भेजेंगे भी तो ना। जैसे एपीआई कॉल करते हुए लास्ट टाइम हम लोग क्या भेज रहे थे, आईडी। तो अब जब भी हम इस एपीआई को कॉल करेंगे, हम वहाँ से बॉडी में क्या भेजेंगे, ईमेल और पासवर्ड। अब अगर ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं, एपीआई में आके कहीं ना कहीं से ईमेल और पासवर्ड को एक्सेस भी तो करेंगे, उसको डीस्ट्रक्चर भी तो करेंगे। तो डीस्ट्रक्चरिंग के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें एक पैरामीटर मिलता है, कौन सा, रिक्वेस्ट का। जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो हमें कहाँ मिलती है, रिक्वेस्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, कॉन्स्ट, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाई, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। इसको कन्वर्ट किस में किया, डॉट जेसन। अब जेसन अगर हमने लगाया तो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, अवेट। अवेट मैंने यूज़ क्यों किया, कौन बताएगा? ये मैंने लास्ट टाइम बहुत दफ़ा बताया कि डॉट जेसन में डेटा कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले हमने अवेट क्यों लगाया, कौन बताएगा? कौन कह रहा? सही है। जेसन क्या करता है, जेसन हमारा डेटा तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद जेसन हमें क्या देता है, एक प्रॉमिस। प्रॉमिस किस तरह रिजॉल्व करते हैं हम, अवेट के जरिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, डॉट देन, डॉट कैच, इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अवेट वाला तरीका बेहतर है। अभी आगे जाके ना, अभी फिर से मैं वादा करके नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा है पक्का कि अभी जो हमारा क्वार्टर ब्रेक आएगा ना, इसमें मेरी भी 2 छुट्टियाँ होंगी, 2 क्लासें बच जाएंगी मेरी, जाहिर है कितने 6 घंटे बचेंगे। तो हम इसमें ना यूट्यूब पे आके जावा से पढ़ाया करेंगे, एडवांस वाले। क्या चीज़? हाँ, जावा से अच्छे से आ गई ना। देखो कॉन्सेप्ट पता हुआ ना, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, लॉजिक खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर किसी को यही नहीं पता कि भाई अवेट यहाँ पर यूज़ क्यों कर रहे हैं, अक्सर आप लोगों को नहीं पता अवेट। अभी भी आप लोग बोल रहे हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व होने के काम आता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अवेट का मतलब क्या है, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा क्या वो इसी लाइन पे खड़ा रहेगा? आप लोग यही सोचते हैं ना कि जब तक जेसन वाली जो प्रॉमिस है रिजॉल्व नहीं होगा, ये लाइन नंबर 4 से आगे ही नहीं जाएगा। ऐसा ही है? क्यों जाएगा? पैरेलल में चले नहीं सकता। जावास्क्रिप्ट में एक ही कॉल स्टैक होता है। जावास्क्रिप्ट हमने पहली क्लास में पढ़ी, सिंगल थ्रेडेड, और कौन सी लैंग्वेज है, सिंक्रोनस। एक टाइम पे एक ही काम और लाइन बाय लाइन चलती है। ऐसा ही है? लाइन बाय लाइन चलेगी, एक टाइम पे एक ही काम करेगी। पैरेलल में जावास्क्रिप्ट में चल ही नहीं सकती कोई चीज़। एक ही कॉल स्टैक है एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक ही टाइम पे एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो इस पर एक लंबी बहस है,
कि अवेट यहाँ पर इंतज़ार करता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्रीफली बताना चाहूँ कि अवेट यहाँ पर इंतज़ार नहीं करता, सही है। अभी तक आप लोग जो दिमाग में बना के बैठे हुए थे कि अवेट यहाँ पर आके इंतज़ार करेगा, ऐसा नहीं है, अवेट इंतज़ार नहीं करता। तो सिंपल हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट जेसन अवेट लगाया और उसके बाद सिंपल यहाँ से दो चीज़ें निकाल ली, ईमेल और पासवर्ड। अब अगर हम चेक कर लें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, बल्कि इस तरह करते हैं कि ट्राई कैच वाला सिंटेक्स पढ़ा है आप लोगों को, पता है ना सबको क्या होता है। हम सिंपल यहाँ पर लगाते हैं ट्राई और यहाँ पर लगाते हैं कैच। तो सिंपल हम ये वाला काम किसमें करते हैं, ईमेल और पासवर्ड वाला काम ट्राई के अंदर, और हम यहाँ पर एक काम करा लेते हैं कि सिंपल कंसोल करवा लेते हैं, किसको, कंसोल डॉट लॉग ईमेल। कौन सा, ईमेल वाली लाइन को नीचे कैसे ड्रैग, कौन सी, टैब दबा के ऐसे ना, टैब दबा हो जाएगी। यहाँ पर रखते हैं हम ईमेल AIL, और यहाँ पर हम लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह ईमेल, और इसी तरह पासवर्ड, तो और इसमें करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या काम करवा लेंगे हम, एरर प्रिंट करा लेंगे। तो अब अगर मैं इस API को हिट करूं तो मुझे API हिट करते हुए दो चीज़ें भेजनी है, कौन कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। जो भी मैं ईमेल पासवर्ड भेजूंगा इस API का काम क्या है, इसको प्रिंट करवा देगा। अब ये रिक्वेस्ट कौन सी है हमारे पास, पोस्ट की रिक्वेस्ट है। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट ब्राउज़र से तो हम हैंडल कर ही नहीं सकते, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। अगर हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पोस्टमैन। पोस्टमैन डाउनलोड हो गया था भाई सबका, कोई ऐसा है जिसको पोस्टमैन में इशू आ रहा है, थंडर क्लाइंट में नहीं हुआ है, थोड़ी अजीब है, पोस्टमैन सही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कलेक्शंस, इसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, लोकल होस्ट यहाँ पर आके ना, नजर आ रहे पहले सबको, ये पाथ नजर आ रहे पीछे वाले, सही है भाई, अब नजर आ रहे। तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट का पाथ है, लोकल होस्ट 3000/API/auth/login, और उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सी है यहाँ पर, पोस्ट की रिक्वेस्ट। अब हमने API तो बना ली, अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें भेजनी है, कौन कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड आप फिलहाल के लिए कुछ भी भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ईमेल भेज दी, user@example.com, और पासवर्ड 1 2 3। जैसे ही मैं सेंड करूँगा मेरे पास क्या आएगा, अभी के लिए मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। क्यों, क्योंकि हमने कोई रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग गौर करें, क्या ईमेल और पासवर्ड आ गई, ये नजर आ रही, ये नजर आ रहा है भाई। हमने API हिट की, API के अंदर हमें क्या मिल गया, यूजर, वही वाली ईमेल और वही वाला पासवर्ड। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई जब भी ये API हिट होगी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई इफ ईमेल, हम क्या कर लेते हैं कि ईमेल अगर बराबर है किसके, हम यहाँ पर लगा लेते हैं user@example.com, और दूसरी चीज हम क्या कर लेते हैं, एंड पासवर्ड अगर बराबर है किसके,
पासवर्ड बराबर किसके भाई, पासवर्ड 1 2 3। हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं abc@gmail.com और पासवर्ड हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर, सिंपल पासवर्ड हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने क्या कहा कि ईमेल इसके बराबर है और पासवर्ड इसके बराबर हो, तो क्या कर दो भाई, सिंपल रिटर्न कर दो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। क्या भेज दो भाई यहां पर, लॉग इन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सही है ना, स्पेलिंग तो सही लिखे ना, ये मैं सी और एस में कभी कभी ना मसला कर देता हूँ। और उसके अलावा एल्स में कि अगर ईमेल और पासवर्ड इसके बराबर है ही नहीं, तो हम क्या करें, यहाँ से एक और रिस्पॉन्स भेज दें, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अनऑथराइज्ड या यूजर नॉट फाउंड, अनऑथराइज ही कर देते हैं क्योंकि हमने अभी एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं, ऑथराइज। और अनऑथराइज का कोड क्या होता है, स्टेटस कोड हमने लास्ट टाइम देखा था ना, स्टेटस होता है, स्टेटस कोड होता था 401, सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अगर हमने abc@gmail.com डाला और पासवर्ड हमने क्या डाला 1 2 3 4 5 6, तो होगा क्या कि हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, लॉग इन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल ही कर लेते हैं, सक्सेसफुल अजीब लग रहा है। और अगर ये वाली चीज़ ना हुई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज अनऑथराइज, चेक कर ले। तो सबसे पहले अगर हम इसको इसी तरह चला दें तो अच्छा, हमें एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ना एक रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें हम क्या भेज देते हैं, एरर, पूरा का पूरा जो भी आएगा, सही। अगर हम इसे अब कैंसिल करें एक बार, ये अक्सर मसला हो जाता है कि भाई आपको ना दोबारा से अब सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो एक बार भाई ये ट्राई कैश का मसला आता है हमारे पास, ये क्या करते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल आगे एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये इशू चला जाएगा। तब तक हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने ना अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि हम लोग जाते हैं लॉगिन करने के लिए, होता क्या है कि हमें पता है कि भाई ईमेल मैं बिल्कुल सही दे रहा हूँ, ईमेल याद है मुझे, लेकिन मैं पासवर्ड गलत दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, दोनों ही गलत कह रहे हैं, ईमेल भी और पासवर्ड भी क्या है, गलत। ऐसा क्यों होता है? मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं पता करके बता दूँ ईमेल सही है पासवर्ड गलत है, या पासवर्ड सही है ईमेल गलत है। मैं ऐसा मैसेज क्यों दिखा रहा हूँ हर बार कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत है? पता है किसी को? सही। फर्ज करें हैकर आया, हैकर कोशिश कर रहा है कि भाई इस बंदे का ईमेल पासवर्ड मैं यहाँ डाल दूँ। अब वो ईमेल पासवर्ड डाल रहा है, हमने उसको मैसेज दिखा दिया कि भाई ईमेल सही डाल दिया आपने, पासवर्ड पे काम करो। हो सकता है ना? अब हैकर के लिए तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब इसी तरह अगर उसने पासवर्ड सही डाल दिया, ईमेल गलत डाली, हम उसको मैसेज दिखा दें कि भाई आपने पासवर्ड सही डाल दिए, अब आपने जो मेहनत करनी है वो सिर्फ ईमेल पे करनी है। तो ये बैड अप्रोच है। तो इस वजह से दोनों में से कोई एक चीज़ भी गलत होगी तो हम क्या दिखाते हैं उसको, ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत है। अच्छा, ये चल क्यों नहीं रहा? हमारा सर्वर क्यों नहीं चल रहा?
यहाँ पर आके अटक गया वो थोड़ी। अगर हम यहाँ पर लॉगिन पे इसको एक बार रिफ्रेश करें, द पेज इज नॉट वर्किंग। क्यों भाई? हम एक काम करते हैं, हमारी कौन सी क्लास है? आप क्लास से गिन रहे हैं 19 ना? पता ही नहीं है भाई। हमारी 8 बजे सेकंड क्लास होनी थी, लेकिन आप लोगों ने एक मैसेज घूमते हुए देखा होगा कि सर अली आफ्ताब शेख ने मैसेज किया है कि 1 फेब को एक और क्लास करनी है। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जो भी काम करते हैं वो हमसे पहले, हमारे बोलने के बाद ही फ़ौरन आप तक भी आ जाता है भाई। स्टूडेंट लीडर के पास आता है अक्सर, लेकिन स्टूडेंट लीडर पब्लिक कर देते हैं फिर। तो फर्स्ट को यहाँ हमारी Q2 की आखिरी क्लास है। तो अभी जैसे एक भाई आए थे क्लास के शुरू में कि सर अगर हम कोई प्रेजेंटेशन चला दें आखिरी क्लास में, कैसी क्या करना था उस प्रेजेंटेशन में? आप ही थे ना? करना क्या था उसमें? गुड बाय। किसको? स्पेशल गुड बाय। खैर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर 100 बंदे यही सोच रहे हैं कि हम भी भाई गुड बाय प्रेजेंटेशन के तौर पे करेंगे तो मसला हो जाएगा। और आखिरी क्लास में हमने एक मेन टॉपिक पढ़ना है, स्ट्राइक पेमेंट मेथड। खैर हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, इतना मसला नहीं है। कौन सा? MCQs? अभी तो उन्होंने कहा है तो उन पे फोकस करें 8 तारीख तक, शायद गैप में ले लें, शायद, कंफर्म नहीं है। एग्जाम मेरे ख्याल में तो ऑनलाइन ही है। वो ये होगा कि जो टेस्ट होगा ना, टेस्ट होगा या हैकाथॉन होगा अभी पता नहीं है ये भी, कि जो टॉप 1500 में ना उनको थोड़े अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, एडवांस वाले, सर जिया और एक नाम भूल गया, दूसरे कौन थे? सर कासिम। नहीं सर कासिम नहीं, वो भी बाहर से आए, हाँ कतर से आए, नाम भूल गया। हाँ वो सर जिया, और वो पढ़ाएंगे सिर्फ उन 1500 को जो टॉप पे आए हुए, टॉप 1500, और बाकी जो टॉप 1500 में नहीं आए उनको हम ही पढ़ा रहे होंगे। तो मसला वो भी नहीं है। ये भी नहीं पता कि अभी क्लास से कितनी निकलनी है और पढ़ाएगा कौन तो। लेकिन ना इतना हमें पता है कि जितना हमने पढ़ लिया ना हमारी सैटरडे वाली क्लास में, हमने जितने, बिलाल भाई और मैंने भी कोशिश की है कि भाई अच्छे से कवर करा दें। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की हुई तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमारी क्लास में भी 1000 बच्चे हैं ना, इतना पता है कि 600-700 तो आगे जाएंगे, क्योंकि 1000 पूरे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम भी नोट करते हैं कि अक्सर बच्चे आते हैं सिर्फ गवर्नर हाउस घूमने, वो पढ़ने नहीं आते। तो वो जो सिर्फ मस्ती में आ रहे हैं ना कि यहाँ पर आए बैठे चले गए, 4:30 बजे चले जाते, 4:15 बजे चले जाते, वो तो नहीं जा रहे, उनके लिए तो मुश्किल है। लेकिन जो वाकई पढ़ने आ रहे हैं वो निकल लेंगे। और हम भी शायद कोशिश करें कि अगर पढ़ाने आए Q3 में, वैसे मुश्किल है, आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम के ना आजकल बड़े मसले हो रहे हैं। अगर आए तो सैटरडे 2 to 5 में आएंगे। हाँ एक ही क्लास लेंगे, मैं जैसे अभी 2 ले रहा हूँ ना तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए भी। तो अगर एक क्लास ली तो यही वाली लेंगे सैटरडे 2 to 5, सेम बिलाल भाई और मेरा। तो अगर API जो हमने चलाई
एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आ गया 401 अनऑथराइज, ये भेजा था हमने। क्यों? क्योंकि ईमेल पासवर्ड अभी गलत है। अगर ईमेल पासवर्ड में सही डाल लो abc@gmail.com और यहाँ पर भी क्या कर लें abc@ और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। अब अगर हम सेंड करें तो रिस्पॉन्स क्या आ गया 200 ओके आ गया और लिखा हुआ क्या आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। अगर अब इसमें हमने क्या किया कि अगर ईमेल पासवर्ड यही वाला आएगा तब क्या होगा, रिस्पॉन्स हमारे पास सक्सेसफुल आएगा। अगर हमने ईमेल पासवर्ड गलत कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा अनऑथराइज। फर्ज करें कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर दिया मैंने, तो दोबारा क्या आ गया 401 अनऑथराइज। अच्छा, इस वाले अनऑथराइज मैसेज को पता हम क्या कर देते हैं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर सेंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब हमने क्या करना है कि इसी को कनेक्ट करना है फ्रंट एंड से। फॉर्म हो हमारे पास, उसमें हम ईमेल पासवर्ड डाल रहे हो कि अगर बंदा पासवर्ड सही डाल दे, हमारे पास 200 रिस्पॉन्स आ जाए, तो क्या वो रिडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। अगर रिडायरेक्ट में कोई इशू आ गया, फर्ज करें लॉगिन नहीं हुआ, तो उसको कहाँ रहने से, सिर्फ लॉगिन पेज पे। तो उसके लिए आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि मुझे भी पता था, मैंने आज थोड़ी सी ये जो बातों में टाइम है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाना है, तो मैं पहले से ही घर से एक फॉर्म बना के रहा था। /login पर अगर आप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉगिन फॉर्म है, इसमें सिंपल क्या है, ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं इसका कोड दिखा दूँ आप लोगों को, बहुत आसान है कि सिंपल हमने क्या किया है, एक लॉगिन का पेज बनाया। हमने शेड सीन पढ़ी हुई, रिएक्ट हुक फॉर्म पढ़ा हुआ है, जॉट पढ़ी हुई वैलिडेशन के लिए। मसला क्या है, हमने सिंपल यहाँ क्या किया, शेड सीन से 2 फील्ड उठाई। ये देखें, बटन भी यही शेड सीन से आ रहा है, लेबल कार्ड और इनपुट फील्ड भी कहाँ से आ रही है, शेड सीन से। उसके अलावा हमने यूज़ किया रिएक्ट हुक फॉर्म और यहाँ पर क्या यूज़ किया, जॉट। स्कीमा बनाना आता था, स्कीमा बनाने में कोई इशू किसी को, तो फिर हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, मसला नहीं है। सिंपल हमने क्या कहा कि भाई ईमेल के अंदर ईमेल होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में और उसका पैटर्न क्या होगा, ईमेल। अगर ये ना हो तो आप मैसेज क्या शो कर दो, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके अलावा हमने पासवर्ड की फील्ड रखी, स्ट्रिंग में जाएगी, मिनिमम लेंथ कितनी होगी 6 और मैक्सिमम कितनी होगी 20। उसके बाद हमने क्या किया, 2 स्टेट बनाई, एक ही स्टेट बनाई एक एरर की। ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, लाइन नंबर 27। अब ये यूज राउटर क्या है, यूज राउटर भी हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट प्रोवाइड करता है, एक हुक है। इसको यूज करके आप अपने पेज के अंदर नेविगेशन लगा सकते हैं। पर सिंपल है, हमने यहाँ पर इंपोर्ट क्या किया, यूज राउटर, और कहाँ से इंपोर्ट किया, नेक्स्ट नेविगेशन से। ये एक फंक्शन है, तो हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, उसका नाम क्या था, राउटर। उसके बाद ये वाली चीज़ आप लोगों को पता है, सिंपल क्या है, हमारे पास यूज फॉर्म यूज हो रहा है। यूज फॉर्म कहाँ से आ रहा है, यूज फॉर्म कहाँ से आएगा, रिएक्ट हुक फॉर्म में से आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ मिलती है रजिस्टर, और उसके बाद दूसरी चीज़ मिलती है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट काम आता है सबमिट के टाइम पे, कि हमारे जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है इसको देखने के लिए कौन। और हैंडल जो रजिस्टर्ड है, ये कब काम आता है, हमारी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये वाली चीज़ हमने देखी थी, रजिस्टर ईमेल और रजिस्टर पासवर्ड। अब सारा काम जो हो रहा है ना, वो यहाँ पर हो रहा है। हमने अभी तक एपीआई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी, शायद नहीं पढ़ी ना, या पढ़ी है, पढ़ी है। क्या हो गया भाई, आप लोगों ने पढ़ी है, बता दो, पढ़ी है नहीं पढ़ी, यही नहीं पता कि भाई पढ़ी है नहीं पढ़ी, इतने सुन चल रहे भाई। सिंपल हमने क्या किया, गेट वाली एपीआई फैच करने के लिए हमें पता था कि सिंपल हम फैच लगाते थे
एपीआई लिख के दे देते तो कौन सी वाली एपीआई फैच होती थी? गेट वाली। सही है। अगर हमें पोस्ट वाली में काम करना है तो हमें यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ करनी पड़ती है। सिंपल हम कर्ली ब्रैकेट लगा के मेथड बता देंगे। यहाँ पर मेथड क्या बता दिया हमने? क्या बता दिया भाई? पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ हमने पास की है, हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ये किसको पता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी कंटेंट रिसीव होगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा? जेसन फॉर्मेट में। तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि कंटेंट टाइप क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। उसके बाद ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है भाई, बॉडी क्या है? हम एपीआई हिट करते हुए ईमेल और पासवर्ड भेज रहे थे। एपीआई हिट करते हुए यहाँ पर ईमेल पासवर्ड भेज रहे थे बार बार। तो बॉडी में यहाँ पर हम एपीआई कॉल करते हुए पता है क्या भेजेंगे? वो डेटा जो हमें यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म से सबमिट हुआ, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले किसमें? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किसको पता है? हमारे पास सिंपल डेटा आता है, अगर मुझे उसे जेसन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कौन सा मेथड लगाता हूँ? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करेगा? डेटा के अंदर जितना भी डेटा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? जेसन में। और इसी तरह अगर मुझे डेटा जेसन से बाहर निकालना है तो मेरे पास एक मेथड होता है जेसन डॉट पार्स। पार्स क्या करता है? जितना डेटा हमारा जेसन में कन्वर्ट होता है उसको अनजेसन में कर देता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर में डेटा आ जाता है। उसके बाद सिंपल इफ की कंडीशन है। हमने क्या कहा कि रिस्पॉन्स डॉट ओके। डॉट ओके तो पता ही होगा सबको, है ना? सबसे पूछते ना कि भाई ओके ओके चल लो, ऐसे ही करते ना मैसेज। हमारा एक दोस्त है वो पूछता है ओके ओके कंडीशन ऐसे। तो हमने क्या किया? इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया तो हमने क्या किया? ऐसे चेक करने के लिए भाई कंसोल डॉट लॉग क्या करवा दिया? हेलो। और राउटर डॉट पुश क्या कर दिया? स्लैश। अब ये राउटर डॉट पुश क्या काम करेगा? हमने यहाँ से ये वाला राउटर अभी हमने कहा था कि हमने कहाँ से इंपोर्ट किया? यूज राउटर। और उसके बाद उसी राउटर को कहाँ पर सेव करवा लेते हैं? एक राउटर के वेरिएबल के अंदर। एक वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर हमें एक चीज मिलती है डॉट पुश। जैसे ये वाली लाइन हिट होगी ना, राउटर डॉट पुश स्लैश, ये क्या करेगी? हमें स्लैश लॉगिन से उठा के कहाँ भेज देगी? कौन सा पाथ दिया हुआ हमने? स्लैश पे। तो जब ये वाला इफ की कंडीशन चलेगी तो हमारा पेज ऑटोमेटिक कहाँ से? स्लैश लॉगिन से उठ के कहाँ चले जाएगा? सिर्फ स्लैश पे। और स्लैश हमें पता है कौन सा पेज होता है? स्लैश कौन सा पेज होता है भाई? होम पेज। तो लॉगिन वाले पेज से अगर सक्सेसफुली हो गया सब काम तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? होम पेज पे। उसके अलावा अगर हमारे पास इशू आया तो हमने क्या करा? एक एरर दिखा दिया। जो भी एरर आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट एरर। अगर इसमें से कुछ नहीं मिला तो हम सिंपल क्या दिखा रहे हैं? लॉगिन फेल। उसके बाद हमने कैच में दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। बस उसके बाद यूआई है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने एपीआई तो यहाँ पर लगाई ली। अब अगर मैं यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डालूँ अपने वाले, या फर्ज करें इसी तरह लॉगिन करें, क्या ये वाले क्रेडेंशियल सही है? क्या ये क्रेडेंशियल सही है? तो अगर हम यहाँ पर लॉगिन करें, मेरे पास क्या आ गया? लॉगिन फेल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कोई इशू आया है। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आना चाहिए था ईमेल और पासवर्ड। खैर देखते हैं। उसके अलावा स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश लॉगिन सही है। अब हमारा सही ईमेल पासवर्ड क्या है? सही ईमेल पासवर्ड क्या है? abc@gmail.com। और उसके अलावा पासवर्ड क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 6। अगर हम लॉगिन करें तो हो गया भाई। जैसे ही हमारा लॉगिन हुआ तो हम लोग डायरेक्ट होम पेज पे आ गए। तो होम पेज पे किसने भेजा भाई हमें? होम पेज पे किसने भेजा? ये वाली इफ की कंडीशन। और हमने कहा था कि जब ये इफ की कंडीशन में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? ये हेलो। तो क्या हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो गया? दोबारा ट्राई करें। सिंपल क्या करें? स्लैश लॉगिन। क्रेडेंशियल गलत होंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा। अगर हमने सही कर दिए abc@gmail.com और यहाँ पर क्या लगा दें हम? 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, ये मुझे अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया
पहले मैं एक पासवर्ड गलत करके दिखाता हूँ। मैंने लॉगिन किया, अभी मेरा पासवर्ड गलत है, तो अब मैं लॉगिन करूँगा तो पहले तो मेरे पास वो इशू आ गया कि 6 कैरेक्टर, तो मेरे पास क्या आ गया, लॉगिन फेल, क्योंकि मेरा पासवर्ड अभी के लिए गलत है। अगर अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ, मेरा पासवर्ड सही है, तो ये उठा के मुझे कहाँ भेज देगा, होम पेज पे। तो मैं होम पेज पे आ गया, लॉगिन हो गया। अब मसला ये है कि अगर मैं लॉगिन हो गया तो ये एक बैड प्रैक्टिस है कि मुझे दोबारा लॉगिन के पेज पे जा सकता हूँ। अगर मैं एक बार लॉगिन हो गया, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मुझे फिर लॉगिन पेज नजर ही ना आए? या अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, फर्ज करें मैं लॉगिन नहीं हूँ, मुझे पता है कि भाई होम पेज होता है स्लैश, तो अगर मैं डायरेक्ट स्लैश आके हिट करूँ तो होम पेज तो मेरे पास अभी भी आ रहा है, तो फायदा लॉगिन का? लॉगिन का फायदा क्या हुआ भाई? तो ऐसे तो मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ, डायरेक्ट स्लैश हिट कर दूँ बिना लॉगिन किए, क्या होम पेज आएगा? उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कुकीज़ वाला, कुकीज़ और लोकल स्टोरेज की। अगर बंदा लॉगिन हो गया तो हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूज़र अभी लॉगिन है कि नहीं। उस बेस पे हम उसको होम पेज दिखा भी सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि इसको होम पेज दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो अभी मुझे बताएं कि हम आगे चलें या 5 मिनट का ब्रेक लें? चलिए, अभी 43 हो रहे हैं, 50 पे सारे के सारे क्लास में आएंगे, फिर हम मिडिल वेयर की साइड पे चलेंगे। टाइम पे आ जाएगा, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। आधी से ज़्यादा क्लास बाहर है। अच्छा है, 2 साल पहले से किया है, अभी इंटर में है, अब इंटर में चला गया है और सीखा बच्चा। मैंने एक वीडियो भी देखी थी, वहीं का कोई था, पढ़ाने शुरू कर दिया। हाँ, ये बताया। अच्छा भाई, सारे एडजस्ट हो जाए भैया, जितने लोग खड़े हुए हैं बैठ जाएं। अच्छा भाई, अब हम आते हैं कुकीज़ की तरफ। किसी को पता कुकीज़ क्या होती है? तो खाने वाली नहीं, हमारे प्रोग्राम में कुकीज़ क्या होती है कि पहले क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि आप लोग ना फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या कहीं डिस्कॉर्ड पे लॉगिन करते हैं, कहीं पर भी लॉगिन करते हैं, तो वो हमसे ना सिर्फ एक ही दफ़ा लॉगिन मांगते हैं। फिर उसके बाद वो लॉगिन मांगते हैं तकरीबन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, दोबारा वो वेबसाइट में एक्सेस करा तो क्या दोबारा लॉगिन कर दें? ऐसा तो नहीं होता ना कि बस एक दफ़ा लॉगिन किया, अब वो बार बार जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं, बजाय इसके कि वो लॉगिन पेज पे लेकर आए हमें, वो डायरेक्ट कहाँ लेके जाते हैं, होम पेज पे। तो ये काम कैसे होता है? होता क्या है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल स्टोरेज का। सुने? लोकल स्टोरेज किसी से सुना है? आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्टोरेज होती है, अभी शायद किसी ने ऐड टू कार्ट वाला काम भी किया हुआ हो, कि एक स्टोरेज होती है जहां हम अपना डेटा सेव कराते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ से डेटा ले लेते हैं। कुकीज़ भी इसी तरह होती है, कुकीज़ भी डेटा सेव कराने के लिए होती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम इसे सिर्फ सर्वर साइड से एक्सेस कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज में हम क्लाइंट साइड से एक्सेस करेंगे और दूसरे में हम सर्वर साइड से एक्सेस करेंगे। फ़ायदा क्या है इसका? हम क्या करते हैं कि हम अगर कोई यूज़र लॉगिन करता है,
फर्ज करें मैंने लॉगिन किया, मैं क्या करूँगा कि भाई कुकीज़ में जाके एक टोकन सेव कर दूंगा। उस टोकन के बिहाफ पे होगा क्या कि मैं चेक करवा सकता हूँ कि ये अगर टोकन है तो बंदे को क्या दिखाना है भाई, अगर टोकन है तो इसको क्या दिखाना है हमें, होम पेज। अगर टोकन नहीं है तो हमें क्या दिखाना है, अभी इसने लॉगिन नहीं किया, इसको हमने कौन सा पेज दिखाना है, लॉगिन का पेज। तो ये वाला जो काम हम कर सकते हैं ये हम अचीव कर सकते हैं कुकीज़ के जरिए। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा से API में। अभी लास्ट टाइम मैंने शायद डिस्कॉर्ड वाली एग्जांपल भी बताई थी कि मेरे पास अगर हम यहाँ पर खोलें, फर्ज करें कि हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पर चैट GPT।